श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और श्रृंगार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद अथ 60तमोऽध्यायः। श्री शुक उवाच कर्हिचित् सुखमासीनं स्वतल्पस्थं जगद्गुरुं पतिं पर्यचरत् भैस्मी व्यजनेन सखी जनैः। यस्त्वेतल्लीलया विश्वं सृजत्यत्वतीश्वरः स हि जाता स्वसेतूनां गोपीत्थाय यदुस्वजः। श्री कृष्ण रुक्मिणी संवाद। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन समस्त जगत के परम पिता और ज्ञानदाता भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के पलंग पर आराम से बैठे हुए थे। भीष्मक नंदिनी श्री रुक्मिणी जी सखियों के साथ अपने पति देव की सेवा कर रही थीं, उन्हें पंखा झल रही थीं। परीक्षित, जो सर्वशक्तिमान भगवान खेल खेल में ही इस जगत की रचना, रक्षा और प्रलय करते हैं, वही अजन्मा प्रभु अपनी बनाई हुई धर्म मर्यादाओं की रक्षा करने के लिए यदुवंशियों में अवतीर्ण हुए। रुक्मिणी जी का महल बड़ा ही सुंदर था। उसमें ऐसे ऐसे चंदोवे तने हुए थे जिनमें मोतियों की लड़ियों की झालरें लटक रही थीं। मणियों के दीपक जगमगा रहे थे। बेला चमेली के फूल और हार महक रहे थे। फूलों पर झुंड के झुंड भौरे गुंजार कर रहे थे। सुंदर सुंदर झरोखों की जालियों में से चंद्रमा की शुभ्र किरणें महल के भीतर छिटक रही थीं। उद्यान में पारिजात के उपवन की सुगंध लेकर मंद मंद शीतल वायु चल रही थी। झरोखों की जालियों में से अगर के धूप का धुआं बाहर निकल रहा था। ऐसे महल में दूध के फेन के समान कोमल और उज्ज्वल बिछौनों से युक्त सुंदर पलंग पर भगवान श्री कृष्ण बड़े आनंद से विराजमान थे और रुक्मिणी जी त्रिलोकी के स्वामी को पति रूप में प्राप्त करके उनकी सेवा कर रही थीं। रुक्मिणी जी ने अपनी सखी के हाथ से वह चंवर ले लिया जिसमें रत्नों की डांडी लगी थी और परम रूपवती
लक्ष्मी रूपिणी देवी रुक्मिणी जी उसे डुला डुला कर भगवान की सेवा करने लगीं। उनके कर कमलों में जटाऊ, अंगूठियां, कंगन और चंवर शोभा पा रहे थे। चरणों में मणि जटित पायजेब रुनझुन कर रहे थे। अंचल के नीचे छिपे हुए स्तनों की केसर की लालिमा से हार लाल लाल जान पड़ता था और चमक रहा था। नितंब भाग में बहुमूल्य करधिनी की लड़ियां लटक रही थीं। इस प्रकार वे भगवान के पास ही रहकर उनकी सेवा में संलग्न थीं। रुक्मिणी जी की घुंघराले अलकें, कानों के कुंडल और गले के स्वर्णहार अत्यंत विलक्षण थे। उनके मुख चंद्र से मुस्कुराहट की अमृत वर्षा हो रही थी। ये रुक्मिणी जी अलौकिक रूप लावण्यवती लक्ष्मी जी ही तो हैं। उन्होंने जब देखा कि भगवान ने लीला के लिए मनुष्य का सा शरीर ग्रहण किया है, तब उन्होंने भी उनके अनुरूप रूप प्रकट कर दिया। भगवान श्री कृष्ण यह देखकर बहुत प्रसन्न हुए कि रुक्मिणी जी मेरे परायण हैं, मेरी अनन्य प्रेयसी हैं। तब उन्होंने बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए उनसे कहा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजकुमारी, बड़े बड़े नरपति जिनके पास लोकपालों के समान ऐश्वर्य और संपत्ति है, जो बड़े महानुभाव और श्रीमान हैं तथा सुंदरता, उदारता और बल में भी बहुत आगे बढ़े हुए हैं, तुमसे विवाह करना चाहते थे। तुम्हारे पिता और भाई भी उन्हीं के साथ तुम्हारा विवाह करना चाहते थे। यहाँ तक कि उन्होंने वाग्दान भी कर दिया था। शिशुपाल आदि बड़े बड़े वीरों को, जो कामोन्मत्त होकर तुम्हारे याचक बन रहे थे, तुमने छोड़ दिया और मेरे जैसे व्यक्ति को, जो किसी प्रकार तुम्हारे समान नहीं है, अपना पति स्वीकार किया। ऐसा तुमने क्यों किया? सुंदरी, देखो, हम जरासंध आदि राजाओं से डरकर समुद्र की शरण में आ बसे हैं। बड़े बड़े बलवानों से हमने बैर बांध रखा है और प्रायः राज सिंहासन के अधिकार से भी हम वंचित ही हैं। सुंदरी, हम किस मार्ग के अनुयायी हैं? हमारा कौन सा मार्ग है, यह भी लोगों को अच्छी तरह मालूम नहीं है। हम लोग लौकिक व्यवहार का भी ठीक ठीक पालन नहीं करते। अनुनय विनय के द्वारा स्त्रियों को रिझाते भी नहीं। जो स्त्रियां हमारे जैसे पुरुषों का अनुसरण करती हैं, उन्हें प्रायः क्लेशी क्लेश भोगना पड़ता है। सुंदरी, हम तो सदा के अकिंचन हैं। न तो हमारे पास कभी कुछ था और न रहेगा। ऐसे ही अकिंचन लोगों से हम प्रेम भी करते हैं और वे लोग भी हमसे प्रेम करते हैं। यही कारण है कि अपने को धनी समझने वाले लोग प्राय हमसे प्रेम नहीं करते, हमारी सेवा नहीं करते। जिनका धन, कुल, ऐश्वर्य, सौंदर्य और आय अपने समान होती है, उन्हीं से विवाह और मित्रता का संबंध करना चाहिए। जो अपने से श्रेष्ठ या अधम हो, उनसे नहीं करना चाहिए। विदर्भ राजकुमारी, तुमने अपनी अदूरदर्शिता के कारण इन बातों का विचार नहीं किया और बिना जाने बूझे भिक्षुकों से मेरी झूठी प्रशंसा सुनकर गुणहीन को वरण कर लिया।
अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम अपने अनुरूप किसी श्रेष्ठ क्षत्रिय को वरण कर लो, जिसके द्वारा तुम्हारी इहलोक और परलोक की सारी आशा अभिलाषाएं पूर्ण हो सके। सुंदरी, तुम जानती ही हो कि शिशुपाल, शाल्व, जरासंध, दंतवक्त्र आदि नरपति और तुम्हारा बड़ा भाई रुक्मी सभी मुझसे द्वेष करते थे। कल्याणी, वे सब बल पौरुष के मद से अंधे हो रहे थे, अपने सामने किसी को कुछ नहीं गिनते थे। उन दुष्टों का मान मर्दन करने के लिए ही मैंने तुम्हारा हरण किया था, और कोई कारण नहीं था। निश्चय ही हम उदासीन हैं। हम स्त्री संतान और धन के लोलुप नहीं हैं। निष्क्रिय और देह गेय से संबंध रहित दीपशिखा के समान साक्षी मात्र हैं। हम अपने आत्मा के साक्षात्कार से ही पूर्ण काम हैं, कृत्य हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के क्षण भर के लिए भी अलग न होने के कारण रुक्मिणी जी को यह अभिमान हो गया था कि मैं इनकी सबसे अधिक प्यारी हूँ। इसी गर्व की शांति के लिए इतना कहकर भगवान चुप हो गए। परीक्षित, जब रुक्मिणी जी ने अपने परम प्रियतम पति त्रिलोकेश्वर भगवान की यह अप्रिय वाणी सुनी, जो पहले कभी नहीं सुनी थी, तब वे अत्यंत भयभीत हो गईं। उनका हृदय धड़कने लगा। वे रोते रोते चिंता के अगाध समुद्र में डूबने उतराने लगीं। वे अपने कमल के समान कोमल और नखों की लालिमा से कुछ कुछ लाल प्रतीत होने वाले चरणों से धरती कुरेदने लगीं। अंजन से मिले हुए काले काले आंसू केसर से रंगे हुए वक्ष स्थल को धोने लगे। मुंह नीचे को लटक गया। अत्यंत दुख के कारण उनकी वाणी रुक गई और वे ठिठकी सी रह गईं। अत्यंत व्यथा, भय और शोक के कारण विचार शक्ति लुप्त हो गई। वियोग की संभावना से वे तत्क्षण इतनी दुबली हो गई कि उनकी कलाई का कंगन तक खिसक गया, हाथ का चंवर गिर पड़ा। बुद्धि की विकलता के कारण वे एकाएक अचेत हो गईं। केश बिखर गए और वे वायु के वेग से उखड़े हुए केले के खंभों की तरह धरती पर गिर पड़ी। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी प्रेयसी रुक्मिणी जी हास्य विनोद की गंभीरता नहीं समझ रही हैं और प्रेम पास की दृढ़ता के कारण उनकी यह दशा हो रही है। स्वभाव से ही परम कारुणिक भगवान श्री कृष्ण का हृदय उनके प्रति करुणा से भर गया। चार भुजाओं वाले वे भगवान उसी समय पलंग से उतर पड़े और रुक्मिणी जी को उठा लिया तथा उनके खुले हुए केश पाशों को बांधकर अपने शीतल कर कमलों से उनका मुंह पोंछ दिया। भगवान ने उनके नेत्रों के आंसू और शोक के आंसुओं से भीगे हुए स्तनों को पोंछकर अपने प्रति अनन्य प्रेम भाव रखने वाली उन सती रुक्मिणी जी को बाहों में भरकर छाती से लगा लिया। भगवान श्री कृष्ण समझाने बुझाने में बड़े कुशल और अपने प्रेमी भक्तों के एकमात्र आश्रय हैं। जब उन्होंने देखा कि हास्य की गंभीरता के कारण रुक्मिणी जी की बुद्धि चक्कर में पड़ गई है और वे अत्यंत दीन हो रही हैं, तब उन्होंने इस अवस्था के अयोग्य अपनी प्रेयसी रुक्मिणी जी को समझाया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।